नमस्कार। जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स में जुड़े हैं, हमारी टीम, हमारे एम्प्लॉयज़, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप इस प्रोग्राम में जुड़े। आज हम बात करेंगे कि हमने पिछला साल कैसा किया और आने वाले साल में हम क्या करेंगे, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। मैं पहले प्रोग्राम स्टार्ट करूँ तो हम एक नई, जो कि हम अपने नए प्लांट के लिए जा रहे हैं, उसकी एक ग्लिम्स है, मैं एक बार उसको फिर शेयर करूँगा, क्योंकि वहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि जिस नंबर पे हम जाने का सोचते हैं उसके लिए हमारा नया प्रोजेक्ट है। थैंक यू सबको, धन्यवाद लीडर्स कि पूरे साल भर उन्होंने हमारे साथ काफ़ी लग के काम किया। कुछ कई बार हम टफ भी होते थे, कुछ डिमांडिंग भी होते थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यूज़र जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया, एंड यूज़र हमारे फार्मर्स, जो हमारे कस्टमर हैं, जो बार बार हमारे ऊपर विश्वास दिलाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एम्प्लॉयज़ जितने यहाँ पे हैं या बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए, आप सबका कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। जब पूरी टीम इकट्ठी चलती है तो रिजल्ट मिलते हैं, और जैसे हमने इस बार दिखाया, हम इसको और बेटर करेंगे तो हमें रिजल्ट और बढ़िया मिलेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे फाइनेंसर्स हैं, जो हमारी मशीनों को फाइनेंस करते हैं, कस्टमर को हेल्प करते हैं, उन सब फाइनेंसर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे बैंकर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बैंक से हमें आगे सपोर्ट मिलता है बिजनेस बढ़ाने के लिए। वेंडर्स, क्योंकि टफ टाइम भी आया, वेंडर्स हमारे साथ खड़े रहे, राहुल साहब बैठे, उनकी पूरी टीम ने बहुत जोर लगाया। स्पेसिफिकली पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। वेंडर्स को हमें स्पेशली थैंक यू कि उन्होंने टफ टाइम में हमारे ऊपर जो विश्वास दिखाया है, हम उसको जरूर एक दिन इस मुकाम पे लेके जाएंगे कि वेंडर भी फख्र करके हम किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इतने टफ टाइम में हमारा साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जितने हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, टफ होता है, कई बार हम टफ डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन मशीनें टाइम पे देना, रात भर काम करना, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें सपोर्ट करते हैं सब्सिडीज़ को लेके, न्यू प्रोडक्ट को जो प्रमोट करना है मार्केट में, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे ट्रांसपोर्टर्स, जो कि हमारी मशीनों को टाइमली सेफली मंजिल तक पहुंचाते हैं, तो इवन हमको स्टेक होल्डर भूल भी गए हो। थैंक यू वेरी मच। अब पिछले साल हमारा कुछ उतार चढ़ाव से रहा, कुछ टाइम हम अच्छा किया, कुछ टाइम थोड़े डाउन भी गए, लेकिन ये बिजनेस का पार्ट है, कभी हम अप जाएंगे, कभी डाउन जाएंगे। कुछ हमारी अचीवमेंट्स हैं जो कि पिछले साल हमने कुछ नए माइलस्टोन अचीव किए, कुछ नई चीज़ें की, कहीं पे गैप रहे, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली अचीवमेंट है कि हमने इस साल अभी तक में अपनी कंपनी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मशीनें बेची। यार तालियां तो बजनी चाहिए, ये आप लोगों ने किया। तो ये हमारे इतिहास का सबसे बड़ा, और ये यकीन मानिए हर साल इसको हमें इससे कहीं ऊपर लेके जाना है, इससे डबल नंबर पे जाएंगे। तो जो हम एक सपना लेके चल रहे हैं 5000 करोड़ बाई 32, 2032 तक 5000 करोड़ करना है, तो हम इस स्पीड से जो इस साल गए हैं, परसेंटेज ग्रोथ भी हमने ये दिखा दी, तो हम 5000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। 3 स्टेट ने हमारा एमपी ने, तीनों स्टेटों ने अभी तक अपना हाईएस्ट किया है। ये हमारे
पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नई मार्केट जब आगे आती है तो हमारी डिपेंडेंसी जो पंजाब हरियाणा पे बहुत ज़्यादा थी, टीम भी प्रेशर में रहती थी, डीलर भी प्रेशर में थे, तो ये नई मार्केट्स ने हमें एक नई एनर्जी दी है और ये हमें बिजनेस को एक दिखा रहा है कि हम एक नई डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। पंजाब में ऑल दो टफ टाइम आया लेकिन हर प्रोडक्ट में एवर हाई मार्केट शेयर अचीव किया। तो पंजाब के भी उससे ऊपर पंजाब हरियाणा पे हमारा काफ़ी बिजनेस डिपेंड करता है। टफ टाइम आया, सीजन काफ़ी टफ रहा उनका, उस टफ टाइम के बावजूद भी हमने मार्केट शेयर गेन किया। हमें किसी भी प्रोडक्ट में हम पिछले साल से जो कंपटीशन था उससे नीचे नहीं गए, उससे ऊपर आए। हम दो प्रोडक्ट में क्लियर कट हर स्टेट में, हर मार्केट में, पूरे इंडिया में मार्केट लीडर है। सुपर सीडर और लेजर लेवलर में हम लोग ये कंटिन्यू है हमारी प्रोग्रेस में। इस बार जो सबसे बढ़िया काम है कि पंजाब हरियाणा में ऑल्दो हमारा मार्केट ड्रॉप हुआ, सेल ड्रॉप हुई, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिपर में इसे छोड़ के हम दोनों मार्केट में मार्केट लीडर हैं। यदि हम बात करें तीन और मार्केट की, राजस्थान, एमपी और यूपी की, भी हम बहुत नज़दीक हैं उनसे। जो पहले गैप 700-800 मशीन का, 1000 मशीन का होता था, वो गैप सीमेंट के 200-250 मशीन के रह गया है। और जिस हिसाब से हमारी टीम आज काम कर रही है, जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले साल इस प्रोडक्ट में भी हम हर मार्केट में मार्केट लीडर होंगे। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने। एक जो अभी तक का बड़ा गैप था कि हमारे काफ़ी डीलर्स थे जो बहुत ही कम बिजनेस करते थे, एक प्रोडक्ट बेचते थे, दो बेचते थे, अब थोड़ा सा अरेंजमेंट आना स्टार्ट हुआ है। करीबन 40% डीलर्स हमारे अब सारे प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया है। इसमें टीम का, सेल्स टीम का काफ़ी फोकस रहा है, लेकिन ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि अभी भी सिर्फ 40% डीलर ही हमारे सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। 100% डीलर हमारा सारा प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दे तो जो हम अगले साल का टारगेट लेंगे, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, वो 100% सरपास होगा। सरपास नहीं होगा, उससे डबल भी कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है, तो हमारा पूरा फोकस है, मार्केट की टीम इसमें फोकस किए हुए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डीलर को कन्विंस करें। प्रेशराइज करने से काम नहीं होता, कन्विंस करें उसको, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी दिखाएं कि बेटर प्रोडक्ट है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डीलर्स को कन्विंस करें कि हमारे हर प्रोडक्ट को सेल करें। मार्केटिंग टीम पूरे एफर्ट कर रही है इस डायरेक्शन में। यहाँ भी हमें उम्मीद आने वाले टाइम पे हम इस नंबर को आगे लेके जाएंगे। इस साल हमने कंबाइन हार्वेस्टर लॉन्च किया है और कुछ चैलेंजेस रहे, लेकिन ट्रैक्टर बहुत अच्छी चली है मशीन। कुछ इंजन के इशू हैं, इंजन हम बाहर से लेते हैं, लेकिन मशीन की परफॉर्मेंस में जो उसकी ग्रेन क्वालिटी है, थ्रेशिंग क्वालिटी है, हार्वेस्ट क्वालिटी है, बहुत अच्छी है। इनिशियल रिजल्ट बहुत बढ़िया है। करीबन 20 दिन से ज़्यादा मशीनों को चलते हुए हो गया है और हमें जो लग रहा है कि आने वाले साल में हम बहुत बड़े नंबर की तरफ जाएंगे इस बिजनेस में। तो ये हमारा अगले साल गेम चेंजर होगा। तो इसमें हमने लॉन्च किया नया प्रोडक्ट। इसी के साथ हमने कुछ लॉन्च किया और कुछ में चेंजेस किए हैं। कुछ कि हमारा है कि उसमें हमने कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस करके लेके, जैसे इंटररोमीटर में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। हमने इस बार लॉन्च किया एमबी प्लाव, हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया और फर्स्ट टाइम में ही 1 महीने में हमने 200 का मार्क पार किया है। तो ये भी अगले साल, आने वाले साल में हम करीबन उम्मीद करते हैं कि 1500 को हम क्रॉस करेंगे एमबी प्लाव में। साइलेज बेलर को नई मार्केट में लेके गए हैं, महाराष्ट्र में हमने लॉन्च किया, तो हमने अभी दिए, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। महाराष्ट्र इसका आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा मार्केट होगा, तो ये भी हमारा अच्छा जा रहा है। थ्रेशर हमने कई फेलियर देखे, कुछ देखा, फाइनली पैडी थ्रेशर और मल्टी क्रॉप थ्रेशर फाइनली हमारा उस परफॉर्मेंस पे आ गया जिसकी हमें उम्मीद थी। अभी हमने कुछ टेस्ट मशीन मार्केट में डाली है। इस साल हम इस पर पूरा फोकस करेंगे और यहाँ से एक बड़ा बिजनेस लेके आए। आयशर ट्रैक्टर्स के साथ एक हमने एमओयू साइन किया है कि वो अपने ट्रैक्टर के साथ सिर्फ हमारा सुपर सीडर प्रमोट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ये शो करती है हमारे ब्रांड को, हमारे कमिटमेंट को। आयशर ट्रैक्टर्स का कंप्लेंट आता है कस्टमर का कि मशीन परफॉर्म नहीं कर रही है, ये इस पर चलती ही नहीं, सुपर सीडर में मशीन चलती ही नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। एक बहुत बड़ा इशू उनके पास था, ट्रैक्टर वापस करने कस्टमर आ गया, तो उन्होंने हमारा टोल फ्री नंबर देखा, ये मेरी टीम का कोऑर्डिनेशन भी दिखाएगा। टोल फ्री नंबर पे उन्होंने कॉल किया कि आपकी ये मशीन है और ये ट्रैक्टर पे चल नहीं पा रही है, हमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। हमारे कॉल सेंटर पे कॉल आता है, कॉल सेंटर आगे सर्विस टीम को ये कॉल फॉरवर्ड करता है। आधा घंटे के अंदर उनको कॉल जाके 1 घंटे के अंदर हमारी सर्विस टीम वहाँ पे थी उस मशीन को अटेंड करने के लिए।
कि जो कि एक हमें अलग से बेंचमार्क देती है, एक हमें डिफ्रेंशिएट करती है मार्केट से। तो इसके लिए सर्विस टीम को और सेंटर को स्पेसिफिकली बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक एग्जाम्पल है, उन्होंने आगे शेयर किया, एमडी साहब के साथ शेयर किया, चेयरमैन साहब के साथ शेयर किया। ऑल्दो वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो पहले नहीं जानते थे कि मैं यहाँ काम करता हूँ। उन्होंने टीम ने रिस्पॉन्ड किया, उस मशीन को चेक किया, उसको चलाया, उसको प्रूव किया हमारे वहाँ पे। तो मशीन अच्छी चली। उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि हम एक डेमो करते हैं, हम अपनी पूरी टीम को बुलाते हैं, दूसरे सुपर सीडर में मशीन हमारा ये ट्रैक्टर चला नहीं पा रहा है, आपके पे अच्छा चला, हमने अपनी वापस टीम भेजी, सर्विस टीम हमारी गई, वो खड़े हैं यहाँ पे, उन्होंने जाके वहाँ पे डेमो दिए, उस मशीन को प्रूव किया। लेकिन जब पूरी सेल्स टीम होती है ना, उनके सवाल बहुत होते हैं। हम भी थे तो सवाल करते थे, आज भी अपनी टीम करती है कि जगत जी की क्यों, दूसरे क्यों नहीं, कि आप जगत जीत के साथ ही अपने डेमो प्लान किया, आपने इन्हीं पे अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे, दूसरों का क्या होगा। उन्होंने फिर दूसरी कंपनियों के इस्तेमाल करके देखे, उनको चैलेंजेस आए, उन्होंने कंपनी को फ़ोन किया, कंपनी का रिस्पॉन्स था हम अपने बंदे को बोलते इसमें 2 से 3 दिन लगेगा, हमने तो सेल ही नहीं किया। मीन उनको 3 कंपनियों को उन्होंने और ट्राई किया फ़ोन करके, किसी ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये हम डिफरेंशिएटर, फिर हमने उस परफॉर्मेंस को प्रूव किया। फाइनली उन्होंने हमारे साथ ये एमओयू साइन किया है कि हम अपने ट्रैक्टर को आपके सुपर सीडर के साथ इस सीज़न में प्रमोट करेंगे, उनकी जितनी एडवर्टाइजमेंट होगी सब होगी, उसमें हमारा सुपर सीडर रहेगा। जहाँ पे वो कॉमन डेमो करेंगे हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 2 चीज़ें हमारे दिखाते हैं, एक तो हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, दूसरा टीम का कमिटमेंट है। और इसी कमिटमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम जितनी आइशर की डीलरशिप है, इस सीजन में उनके ट्रैक्टर के साथ अपना सुपर सीडर डिस्प्ले करेंगे, लोकल डीलर के थ्रू डिस्प्ले कराएंगे। तो ये हमें आने वाले टाइम में एक बड़ा रिजल्ट भी देगा और ये हमारे ब्रांड को बिल्ड भी करेगा। इसके बाद हमारे पास 2 ट्रैक्टर कंपनियों ने और अप्रोच किया है इसी टाइम के लिए, वो डिस्कशन में है। उम्मीद हम सीजन से पहले उसको भी क्लोज करेंगे। सबसे बड़ी अचीवमेंट इस साल की सेल्स टीम के 123 डीलर हमने अपॉइंट किए हैं, तो ये बड़ी अचीवमेंट है। हरियाणा पंजाब में करीबन 6 डीलर हमने किए, इसका मतलब 117 डीलर जो हमारे अपॉइंट हुए हैं वो हरियाणा पंजाब से बाहर हुए हैं। तो ये आने वाले समय पे हमें रिजल्ट्स हैं। इनमें से काफ़ी डीलर थोड़े बाद में हुए, फर्स्ट ईयर है तो थोड़ा कुछ प्रोसेस भी चलते हैं। इसमें कुछ डीलर ऐसे भी आए पहले साल में 1 करोड़ से ऊपर का उन्होंने हमारे साथ बिजनेस किया है। तो एक ये, इसके अलावा भी हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐड किया कि जिसने भी, यदि हम बात करें कुछ मार्केट की, हम उस पर आएंगे तो वो भी आपको दिखाई देगा कि वहाँ भी आपको काफ़ी चेंजेस हमारे हुए हैं उससे डिस्ट्रीब्यूटर के आने से। अभी हमने इस साल कुछ रोटावेटर में चैलेंजेस थे, डीलर से जब बात करते थे कि इनमें कुछ चैलेंजेस हैं, तो हमने एक नई सीरीज़ लॉन्च की है, काफ़ी प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। हमने जितने भी सेल किए इसमें 0 डिफेक्ट थे। तो अभी उस रिजल्ट के कारण हमें सेल मिलना स्टार्ट हुआ है। रोटावेटर में भी अभी तक हमने इस साल अपने इतिहास के सबसे ज़्यादा रोटावेटर सेल किए। मार्केटिंग टीम में हमने करीबन 20 से ज़्यादा सेल्स और जो हमारे मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स ऐड किए हैं। जो टीम अभी 33 बंदों की हो चुकी है मार्केटिंग की। इस साल के एंड तक मुझे उम्मीद है टीम 100 बंदों की हो, क्योंकि हम जो प्लान कर रहे हैं, हम बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये नहीं है कि इस साल के नंबर अचीव करने के लिए कितने चाहिए, हम जो अल्टीमेट हमारा गोल है कि हम पहले 1000 का माइलस्टोन पार करें। तो मार्केटिंग टीम को हम उसी के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में भी हम और आगे काम करेंगे, डीलर्स को सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हम एक डीलर के साथ हेल्थी रिलेशन बनाएंगे। कंपनियों का रिलेशन है, अपना मटेरियल सेल किया, खत्म, डीलर के साथ कोई कनेक्ट नहीं। मेरे को आप आगे से डीलर्स के डिस्ट्रीब्यूटर के कॉल आए कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जो अभी सेल हमने मिलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपकी टीम जाके कस्टमर से मिलती है, डीलर से डिस्कस करते हैं बिजनेस का। हमारी टीम पैसे लेके आके डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का इन सब का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो ये टीम बढ़ाएंगे तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब हम न्यू लॉन्च और कुछ हमने अपग्रेड किए प्रोडक्ट को। जैसे मैंने बताया कि हमारे प्रोडक्ट है अभी इसमें 0 डिफेक्ट है। मल्टी क्रॉप थ्रेशर हमने लॉन्च किया है, कुछ सेल किए हैं, अभी हमने कुछ रेडी कर रहे हैं, तो इसका हमें अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ है। पैडी थ्रेशर हमने बिहार में किया, उसमें कुछ चैलेंजेस थे, अब हमने इसको रीइंट्रोड्यूस किया है सारी मॉडिफिकेशन के साथ, इसके रिजल्ट अच्छे हैं अभी। ये एक बिजनेस है जो कि इंडिया में एक टाइम पे आने वाले अगले 2 से 3 साल में सबसे बड़ा बिजनेस होने जा रहा है ब्रैकेट का। यहाँ पे हम थोड़े स्लो हैं। हमने इसका अभी आप कहें तो कि एक रास्ता तैयार कर लिया। इस साल हमें उम्मीद है यहाँ पे हम बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आएंगे।
तो पूरी टीम एफर्ट कर रही है, खुद चेयरमैन साहब का पूरा फोकस है इस प्रोडक्ट के लिए। जो इससे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वो हर दिन 12-14 घंटे इस प्रोजेक्ट के लिए खर्च करते हैं। हम एक नई मशीन पे काम कर रहे हैं, तो वो उम्मीद है हमें अगले 2 से 3 महीने में उसका ब्रेक थ्रू करेंगे। उस मशीन का जैसे हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा वो गेम चेंजर होगा। जितना आज हम बिजनेस की बात करेंगे, इस अकेले बिजनेस का पोटेंशियल 1 साल में उतना बिजनेस लेके आएगा। ये मेरा डीलर से रिक्वेस्ट रहेगा और मार्केटिंग टीम से भी इस बिजनेस को हमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। साइलेंस वेलर के बारे में हमने बताया, महाराष्ट्र अच्छी मार्केट है, हमने अभी कुछ दिए हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, तो यहाँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इस प्रोडक्ट में अच्छा कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने सेल किए इसमें 0 डिफेक्ट है, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है। इसमें टीम ने जिसने इंस्टॉलेशन किया वो भी बहुत बढ़िया टीम हमारी गई है, प्रॉपरली इंस्टॉल किया है, उसके बाद हमें कस्टमर से ज़्यादा कॉल किया। मोबाइल श्रेडर थोड़ा फोकस कम है हमारी टीम का भी, अभी थोड़ा फोकस, पिछले साल इसमें कुछ इश्यूज थे, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की गई। अब लास्ट ईयर जो उसके इम्प्रूवमेंट के बाद सेल किए गए प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसको हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और इंटर वीडर इसमें भी कुछ चैलेंजेस थे। इस साल जो गया है डीलर्स का फीडबैक आया कि पिछले साल से इसमें मच बेटर हमारा ये प्रोडक्ट है। इस बार इसको मैच्योर करके इसमें जो थोड़े बहुत हमारे प्रॉब्लम्स है इसको ख़त्म करके हम इसको मार्केट में प्रॉपरली करेंगे। और हमारा इस बार का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है कंबाइन हार्वेस्टर। ये गेम चेंजर होगा। इनिशियल रिपोर्ट अच्छी है, लुक बहुत पसंद आ रही है हमारी, जो हमने लेटेस्ट फीचर दिए हैं उसका काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक है। और कुछ डीलर ने इंटरेस्ट दिखाया है कि अगला साल हमारे लिए गेम चेंजर होगा। मुझे उम्मीद है कि हम प्रॉपरली प्रोडक्शन लाइन सेटअप करके कर पाए। जितना नंबर हम सोचते हैं हमारे दिमाग में होगा, नई मशीनें पहले साल में करेंगे, आपके मन में जितना नंबर उससे कहीं ज़्यादा नंबर हम इससे करेंगे। तो ये हमारी नई प्रोडक्ट रेंज है, इस पर हम फोकस करेंगे तो हमारे पास डीलर को बेचने के लिए भी बड़ा पोर्टफोलियो होगा। तो ये हमारे न्यू एडिशन है। इसके अलावा जो एक प्रोडक्ट हमने इसमें नहीं दिखाया, MB प्लग को हमने किया है। और एक ही मार्केट की बात करें तो 150 के करीब हमने MP में किया, और इस महीने भी 150 के करीब हम और करेंगे, मतलब 2 महीने में उसका 350 से 400 यूनिट हम MB प्लग का सेल कर पाएंगे। तो उसका भी हमें इनिशियल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो ये बिजनेस है जो हमें आगे हमारे बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, हमारे वॉल्यूम्स को आगे लेके जाएंगे, डीलर की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अभी तक सवाल आता था हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, सीजनल सेल करते हैं, लेकिन अब हम कह सकते हैं हमारे पास पूरी रेंज है। कुछ रेंज पे हम काम कर रहे हैं जो आने वाले टाइम पे हम बताएंगे कि उसमें हम क्या क्या इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम लिवरेज कर सकते थे जो नहीं कर पाए, हमें वो करनी चाहिए थी। वो हमारे कुछ गैप्स हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा उस डायरेक्शन में काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी उसमें और सुधार की गुंजाइश है। करीबन 60% डीलर अभी भी हमारे सीजनल प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ सिर्फ स्टोरी पर ही बेचता है, उसके अलावा नहीं जाता है। कोई हमारा सुपर सीडर पे ही आता है, कुछ सब्सिडी का ही करते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं कि हम धीरे धीरे डीलर्स को कन्विंस करके इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं वो हमारे सारे प्रोडक्ट सेल करें। अभी भी 30% डीलर करीबन है, जब सब्सिडी आती है तो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, सब्सिडी खत्म तो बहुत स्लो हो जाता है। ऐसा तो नहीं कहूँगा वो बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उनका मेजर सेल सब्सिडी से आता है। तो ये डिपेंडेंसी हमें कम करनी है अपने नेटवर्क पे, तो मार्केटिंग टीम इस पर काम कर रही है। अभी मार्केट में हम सिर्फ 40% एरिया को कवर कर पाए। मैं इफेक्टिव कवरेज की बात नहीं कर रहा, फिजिकल कवरेज जहाँ पे हमारा नेटवर्क है, डीलर है, इंडिया की जितनी ज्योग्राफी है हम उसके सिर्फ 40% पे। यदि हम इसी को 100% पे लेके चले जाएं तो हमारा हो सकता है कि जो नंबर की हम बात कर रहे हैं हम उससे ऊपर जा सकते हैं। लो स्टॉकिंग एट डीलरशिप, ये भी एक चैलेंज है कि हमारी जो डीलरशिप पे स्टॉकिंग है आज के दिन वो थोड़ी कम है और थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। टीम इज़ वर्किंग ऑन दैट। इस पे हम अभी भी काम कर रहे हैं, हमें आगे भी कंटिन्यू काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये एक एरिया है जिस पे टीम ने फोकस किया, अभी इसको मॉनिटर करना स्टार्ट किया। तो इसको उम्मीद है कि इस साल इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज रहती है, उसके कई कारण है, फोरकास्टिंग प्रॉपर नहीं मिल पाती क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी कुछ डीलर्स पे भी अब जैसे जैसे बिजनेस स्प्रेड हो रहा है तो ये इम्प्रूव होगा। तो हमारा जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि इस अकेली फैक्ट्री से हम जितना आज नंबर कर रहे हैं सिर्फ 3 टाइम्स हम इसी से अचीव कर सकते हैं। ये एक एरिया जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट,
इस पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। एज ए टीम हमारे वेंडर्स भी जुड़े हुए हैं इस कॉल पे, हमारी अपनी टीम भी है, परचेज भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सारा मिला के कि हमें इस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है कि हम इसको कैसे कॉम्पिटिटिव लेके आ सकते हैं। कुछ में हम कॉम्पिटिटिव हुआ, कुछ में लगता है कि हमें गैप है, तो ये हमें काम करने की ज़रूरत है। दूसरा रीज़न इसका है प्रॉपर फोरकास्टिंग ना हो, ये भी कॉस्टिंग को बढ़ाता है। यदि एकदम से मेरे पास आ जाता है तो उसके लिए मुझे एडिशनल रिसोर्स लगाने पड़ते हैं, वहाँ भी मेरी कॉस्ट बढ़ती है। प्लान्ड नहीं है तो परचेज को भी एकदम से ओपन मार्केट से पार्ट्स उठाने पड़ते हैं, वो भी महंगे पड़ते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिसको यदि हम प्रॉपरली कुछ चीज़ों पे मार्केटिंग काम कर रही है और थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा तो हम इस कॉस्ट को नीचे ला सकते हैं, लेकिन इसमें हर डिपार्टमेंट को काम करने की ज़रूरत है। अब एक बड़ा हम इतना पैसा खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटीज़ से, ये एक एरिया ऐसा है, हमारी टीम यहाँ पे पूरा टाइम काम करती है कि हम कैसे अपने रीच को बढ़ाएं। मेरे लिए एक सरप्राइजिंग है जब मैं देखता हूँ आज इसी रूम में जितने बंदे हैं ना, इतने भी हमारे अपने उसको लाइक नहीं करते हैं। जब अपनी ऐड डली या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन डली होती है, इतने बंदे भी एवरेज नहीं करते। हमारे साथ सिर्फ जो कंपनी में एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं 1500 कम से कम, मैं बता रहा हूँ। उस फैक्ट्री के भी ऐड कर ले तो 1800। हर फैमिली में 4 मेंबर हैं, सबके पास आज के दिन फ़ोन है, कोई ये नहीं कह सकता घर में एक फ़ोन है। 7200 पीपल इसको लाइक करना स्टार्ट कर दे, ये है कंपनी का। इसमें भी काफ़ी बंदे नहीं करते। अब मैं डीलर्स के और डिस्ट्रीब्यूटर के चैनल पे जाता हूँ तो वहाँ भी आज हमारे पास 300 से ज़्यादा डीलर हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके अपने मैन पावर है डीलरशिप पे। यदि ये सिर्फ हम जो ऐड लगाते हैं उसको शेयर कर लें, लाइक कर लें, तो हमारी रीच इतनी बढ़ जाएगी, हमारा इंक्वायरी पूल बढ़ जाएगा। इससे हम पैसा खर्च करते हैं, यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत है, टीम एफर्ट करती है, लेकिन उस पर लाइक बहुत कम मानते हैं। मैं फेसबुक पे नहीं देख पाता, लेकिन जब मैं इस पे लिंक्डइन पे देखता हूँ, उसमें आप लोगों के मोस्टली का मैंने एक बार चेक किया कि हमारे बंदे हैं नहीं क्या, एवरेज 10, 12, 15 बंदे उस पर लाइक किया होता है। वो देखो बिजनेस टू बिजनेस भी जाता है और वो प्रोफेशनल्स की तरफ भी जाता है। हर बंदे के पास वो अपने मोबाइल पे होगा, लेकिन उसके 10-12 लाइक से कभी ज़्यादा नहीं आती है। मैं कंटिन्यूसली शायद हम जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हर बार हम इस बात को करते हैं, लेकिन वो हमारे लाइक्स डीलर्स भी हमारे इतने, उनकी टीम इतनी है कि ये बढ़ नहीं पा रहा है। हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ये गैप है। यदि हमने इसको भी इम्प्रूव किया तो हमें बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है। फील्ड में एक्टिविटीज़ इस साल काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी हर जगह एक्टिविटीज़ हुई है, लेकिन जिस स्केल पे हम चाहते हैं उस स्केल पे एक्टिविटी होगी। डीलर साल में एक एक्टिविटी कर लेता है, एक डेमोस्ट्रेशन कर लेता है, उसको पूरा साल करता है, बोलता रहता है, लेकिन ये एक्टिविटीज़ तो भाई रूटीन में होनी चाहिए। जब तक हम उसको रूटीन में एक्टिविटी को फील्ड में नहीं करेंगे तो मार्केटिंग टीम इस पर काम कर रही है। हम आने वाले टाइम में इसमें इम्प्रूवमेंट दिखे नहीं दिखेगी तो हम इससे कुछ हम ऐसा स्टार्ट करेंगे जो उनके इंसेंटिव्स हम एक्टिविटी से लिंक करेंगे। हम उनके जो भी हम उनको पर्क्स देने वाले हैं वो एक्टिविटी से लिंक करेंगे, क्योंकि ये पूरे बिजनेस को फायदा करेगा। ये सिर्फ हमें फायदा नहीं करेगा, ये सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा करेगा। तो ये एक है जो हमारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जिससे हमें काम करने की जरूरत है। तो इस एरिया को आप देखिए थोड़ा सा, इसमें हमें ये कुछ एरियाज हैं जिसका हमारे ग्रे एरियाज है, जिसमें डीलर्स को इन सबको काम करने की ज़रूरत है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम इन चीज़ों पे देखें, थोड़ा फोकस करें, हम इसको कैसे लेके आ सकते। अभी कुछ को पता हो सकता है कि हमने कितना नंबर किया, कुछ को अभी जानकारी पूरी हुई है, तो कुछ इसमें चाहेंगे कि हम इसके बारे में बात करें। और अभी सबसे बड़ा एरिया आता है कि जो हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे, आप लोगों के हिसाब से कैसे रहे होंगे? ठीक रहे, बढ़िया रहे, बहुत अच्छे रहे, कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे। कुछ कोई और एक ही बंदा बोल रहा है भाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रही, तो उसको हमें अगले साल इम्प्रूव करें। जहाँ भी गैप्स रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी हर जगह है, हर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, हर स्टेशन पे अपॉर्चुनिटी। अकेला सेल्स का नहीं, हम फैक्ट्री में भी इम्प्रूवमेंट करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ गैप्स रहे हैं, जहाँ हम कॉस्ट बचाएंगे मार्केट में हम और कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं प्राइसिंग में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सबको, दूसरा मार्केटिंग टीम से रिक्वेस्ट है कि जो नए डीलर्स आ रहे हैं उस पर फोकस करें,
दूसरा एक एरिया है कि हमें धीरे धीरे एक्सक्लूसिव डीलर्स के पूल को बढ़ाना है और हमें उस डायरेक्शन में जाना है, उसकी तरफ बढ़ना है। किसी ने ज़्यादा बताया नहीं इसका नंबर, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा है ठीक रहा है, कुछ गैप्स थे जो मैंने जैसे कहा और बेटर कर सकते थे, कुछ मार्केट ने रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं किया, कुछ मार्केट ने बढ़िया रिस्पॉन्ड किया। तो रिजल्ट मिक्स है, मैं नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया है और बहुत ख़राब है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये हमारी नींव को मजबूत करेंगे बिजनेस आगे, क्योंकि जो मैंने पॉइंट दिखाए वो हमारी नींव है। जिन मार्केट्स में हम पिछली बार यूपी की बात करें तो 17 करोड़ से हम 44 करोड़ के आसपास तक हमने अचीव किया, तो डबल से ज़्यादा गया। एमपी 20 से करीबन 36-37 करोड़ तक गया, जो मार्केट्स ने इम्प्रूव किया। राजस्थान से ऐसी मार्केट ने 16-17 करोड़ पहली बार किया। तो अब ये क्या है कि अब वो टीम आ रही है, फॉर्म में आ रही है और सारी टीम का एक कमिटमेंट दूसरे नए प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जितनी नई मार्केट है, टीम का कमिटमेंट है इसको साल दर साल हम अभी डबल ग्रोथ पे लेके जाएंगे। तो मुझे जो लगता है कि आने वाले साल में काफ़ी स्टेट ऐसी होगी जो पंजाब हरियाणा को बहुत नज़दीक से कम्पीट नहीं करेंगे, इनको सरपास भी करेंगे। उसका रीज़न है कि वो मार्केट बहुत बड़ी है यहाँ से। तो सारी टीम अभी चार्ज है, हम उसकी तरफ जाएंगे। तो उससे पहले अब हम एक बार फाइनेंशियल रिजल्ट को शेयर करते हैं। बताएगा कोई नंबर? किसी को तो पता लग गया होगा, एक बंदे को तो पता है, हाथ उठा दिया है। तो वी अचीव दिस 3,000। थोड़ी कसर रहेगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, टीम ने लास्ट में एफर्ट भी किया। करीबन 2.5 करोड़ का ऐसा था जो हमारे पास ऑर्डर था, हम नहीं कर पाए लास्ट के कुछ दिनों में, क्योंकि अपना जो डिस्पैच टीम है उसने भी पूरे एफर्ट किए। इवन मैं कहूँगा पूरे प्लांट ने ही एफर्ट किए, सब डिस्पैच के सपोर्ट कर रहे थे, सब काम छोड़ के हम लास्ट के 2-3 दिन सब उसके पीछे लगे हैं। बट हमारे पास लास्ट में ऐसा आ गया, हम स्टॉक आउट हो गए। लेजर लेवलर स्टॉक आउट, आपका स्ट्रॉ रिपर 60 वाला और 57 वाला स्टॉक आउट, रिपर बाइंडर स्टॉक आउट। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी कि हमारे पास स्टॉक्स बचे नहीं। तो थैंक यू वेरी मच टीम फॉर दैट। तो हमने काफ़ी, मुझे लगता है कि नंबर एक नींव हमारे लिए बनाने जा रहा है अगले साल के लिए। अगले साल कितना नंबर होना चाहिए इसके साथ? 500 प्लस। कोई और देगा नंबर? 550। यार अब तो नंबर निकलना चाहिए ना कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। डबल सर, डबल कुछ का डबल भी आया है। तो मैं एक बार इसके लिए बात करेंगे, हम केक कटिंग इस पूरी प्रेजेंटेशन के बाद एमडी साहब, चेयरमैन साहब का एक बार उनका एड्रेस सुनेंगे, फिर हम उसके बाद केक कटिंग रखेंगे जो हमने नंबर दिया उसके लिए। तो अब आगे जाने के लिए कि हमारे लिए क्या है आगे का रास्ता, क्या अगले साल हमें क्या करना है। एक तो हमारा अगला साल रिजल्ट नहीं है, ये भी हमारी जो नींव इस बार रखी है उसको पक्का करेगा। नींव को, इमारत तो उसके बाद खड़ी होगी। तो नींव को पक्का करने के लिए कम से कम हमें 500 करोड़ का बिजनेस हमें करना है। इसके लिए हमें करना है पे हट गए, ये करेंगे, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। जिस हिसाब से हमारा बेस बना है, जिस हिसाब से हमारी टीमें काम कर रही है, वी आर गोइंग टू हिट दिस नंबर। अभी हम क्या है कि अब तक सारा मैनुअल काम होता है, अभी हम डीएमएस लॉन्च करेंगे। डीलर्स की सिस्टम पे रहे, वो बार बार हमें कॉल ना करें, उनको पता रहे उनका क्या स्टेटस है, कि उनको स्टॉक मिल पाएगा, हमारे पास कितना स्टॉक है, उनका डिस्पैच का क्या स्टेटस है। तो ये हम सारा उस पर काम करेंगे। तो ये एक रहने वाला है। अभी हमारे करीबन 30% डीलर हमारे सिस्टम में ऐसे जो एक्सक्लूसिव वो सिर्फ जगतजीत का काम करते हैं। हमारा जो फोकस है इसको 30 से इस साल 60 पे लेके जाने का है कि 60% डीलर हमारा ही काम करें। और इसमें कुछ सक्सेस स्टोरी है। जब टीम ने प्रेशराइज किया, डीलर्स ने कहा हम काम नहीं करेंगे। हम जब नई पार्टी लेके आए जिसने सारा काम स्टार्ट किया, पिछली पार्टी यहाँ तक पहुँची कि मैं सारा काम करूँगा, जो पहले मना करते थे कि नहीं मैं एक ही प्रोडक्ट करूँगा, वो यहाँ तक आए हैं। हर लेवल तक उन्होंने ट्राई किया कि नहीं साहब मुझे बिजनेस वापस दीजिए, मैं सारे आपके प्रोडक्ट सेल करूँगा। तो हमारा थोड़ा सा इस पर फोकस रहेगा। हम डीलर को मोटिवेट करके लेके जाएंगे। हमारा कोई ये नहीं है, अच्छे प्रोडक्ट देंगे, प्रूवन प्रोडक्ट देंगे, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ हमारे लिए काम करें। धीरे धीरे हम इस तरफ चेंज लेके आएंगे। आज जो हमारी मार्केट कवरेज है 40%, इस साल जब मैंने बताया कि हम 100 मैन पावर तक लेके जाएंगे मार्केटिंग।
सेल्स की टीम, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें अपनी कवरेज को इम्प्रूव करना है। जो 40% आज के दिन हमारी फिजिकल कवरेज है इंडिया में, इसको 70% तक इस साल लेके जाना है। 40 से 70 ले जाने के लिए करीबन हमें 200 डीलर को ऐड करना है इस साल में, तब जाके हम 70% की कवरेज तक पहुँचेंगे। तो टीम इसमें अलाइंड है, वो उसके लिए काम कर रही है। वो अपना पूरा बिजनेस प्लान इस महीने के एंड से पहले शेयर करेंगे कि इस नंबर तक कैसे पहुँचेंगे। जितने प्रोडक्ट हमने दिखाए उसको प्रॉपरली लॉन्च करेंगे अब सीजन में। जैसे हार्वेस्टर है, अभी हमने सेल किया है, हम देखना चाहते थे रिजल्ट। अब जो सीज़न आएगा इसका अगला, इसमें हम इसका प्रॉपरली हर स्टेट में इसका हम जो लॉन्चिंग फंक्शन करेंगे प्रॉपरली, कस्टमर्स को, डीलर्स को बुला के हम इन प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। ये नया हम स्टार्ट करेंगे, जो भी नया प्रोडक्ट लाएंगे हम हर स्टेट में उसको प्रॉपरली लॉन्च करेंगे, उसका कवरेज करेंगे, जिससे कि मार्केट में न्यूज़ है ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है। क्योंकि हमारे लिए सरप्राइजिंग है जब हम डीलर से मिले, क्योंकि हमारे पास पहले सेल्स मार्केटिंग टीम छोटी थी, डीलर को यही नहीं पता हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं। कुछ प्रोडक्ट तो वो मार्केट से वो लेते थे जो हम अच्छे से बनाते हैं। तो ये है हमारा एरिया कि अब हम इसको प्रॉपरली लॉन्च करके करेंगे। ब्रेकेट बिजनेस के लिए जैसे मैंने बताया, ये हमारे फोकस एरिया में रहने वाला है। इस साल हम इससे एक बड़ा नंबर प्लान कर रहे हैं, पूरी टीम का फोकस है। खुद एमडी साहब, चेयरमैन साहब का जो मतलब इस बिजनेस में देखे तो सबसे ज़्यादा टाइम इस प्रोडक्ट के लिए जा रहा है, इस बिजनेस लाइन के लिए जा रहा है। तो ये हमारे फोकस में रहने वाला है। इस साल हम 15,000 रोटावेटर का प्लान लेके जाएंगे। ये एक बिजनेस था, इसकी स्टोरी इसलिए बताएंगे, जितनी भी इम्प्लीमेंट की कंपनियां हैं उनका 60 से 80% बिजनेस रोटावेटर। हम अकेली कंपनी है इम्प्लीमेंट्स में कि जिसका कि करीबन 5 या 6% बिजनेस ही रोटावेटर है, बाकी मेरा दूसरा है। इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी है कि रोटावेटर के बिजनेस को हम ऊपर लेके जा सकते हैं। दूसरा हमारे लिए सबसे बड़ी एडवांटेज है कि हमारा डी रिस्क है बिजनेस, मतलब मैं एक प्रोडक्ट अकेले पे डिपेंड नहीं करता जो मेरी 70-80% सेल दे। बट एक अपॉर्चुनिटी है, तो हमारा टारगेट इस साल इसको 15,000 के लिए हम अटेम्प्ट करेंगे। पूरी टीम इस पर अलाइंड है, इसके लिए हम काम करेंगे। जो इतने टाइम से चलता आ रहा है, कुछ नेगेटिव भी मार्केट में फैलता है, कुछ भी है, हम कमिटेड है। इस साल जून में हमारी फैक्ट्री पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगी। ढिल्लो वाली जो फैक्ट्री है, जून से पूर्णतया ये अपने प्रोडक्शन में आएगी। सब मशीनों अपने फाइनल स्टेज पे हैं, फ्लोरिंग फाइनल स्टेज पे है। तो जून से हम इस प्रोडक्शन प्लांट को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। और अगले साल का जो बिजनेस हमारा आएगा, हम कह सकते हैं कि करीबन जितना इस फैक्ट्री से निकलेगा उसका करीबन 60-70% बिजनेस हम उस फैक्ट्री से लेके आएंगे। अब इस साल से वो हमारा एसेट होगा, लायबिलिटी नहीं होगा। उसमें पूरी टीम अलाइंड है। हम ऑलरेडी उसके लिए पूरा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जो एक मार्केट में र्यूमर थे, हम उस प्लांट को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। जून से पूरी तरीके से हम इस प्लांट को प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा, हमने कुछ स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। हार्वेस्टर हम ऑलरेडी वहाँ पे लेके चले गए। हमने करीबन 4 हार्वेस्टर वहाँ पे बनाए हैं। जितनी भी हमारी बेलर की असेंबली हम वहीं करते हैं, ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपरली असेंबली लाइन स्टार्ट होगी जून से। हम कमिटेड हैं, हम ये फैक्ट्री पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा, तो सबका हमें साथ चाहिए, सब इस बिजनेस में आगे लेके जाने में। जितने डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वेंडर्स हैं, हमारे आपका बहुत बढ़िया सहयोग मिला है। हम चाहते हैं इस साल भी आपका ये सहयोग हमें बना रहे। तो एक छोटी सी मोटिवेशनल हमारा फोन करेंगे क्या? लिंक है इससे। लयों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। नंगी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस होता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सिंधु में गोताखोर लगाता, दुर्गियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा चेयरमैन साहब से, एमडी साहब से कि अपने व्यूज़ रखें। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਡੀਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੈਂਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਮ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਡੀਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰੀ ਰੇਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਕ ਕੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਕੁ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਮਕੈਨਿਕੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੇਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਚੀਮੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਲਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੇਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਗਰੰਟੀ ਖਤਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਕਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪੀਪੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕੋਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਵੇਚਦਾ ਬਸ ਗੱਲ ਵੇਚਦੀ, ਬਨੈਣ ਵੇਚਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਤੀ, ਕਣਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਚੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਭਈ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਜੇ, ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪੇ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ CEO ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਨੇਮਾ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਮਡੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਜੀ, 43 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1983 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 43ਵਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 343 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਰ, सर चेयरमैन सर, से कटवाना चाहिए साहब, ये शुरुआत ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਥੋੜਾ कैमरा पीछे होना, वीडियो बना रहे तुझे सर, वीडियो सर पीछे हो जाए, बताओ ये सर्कल बन जाएगा जी। सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और सभी का धन्यवाद। स्नैक्स जो बाहर ग्राउंड है हमारा वहाँ पर लगेंगे, हिंदी में भी मिक्स हो जाएंगे ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे का एक बार फिर ते तुहानू बहुत बहुत बधाइयां। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਗੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਜੁਟ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। हाँ, अगर कोई भी एम्प्लॉय को शेयर करना चाहता है तो प्लीज वो आ सकता है। अगर कोई एम्प्लॉय कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, हेलो, मैं ज़्यादा कुछ बोले नहीं। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, सत श्री अकाल ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, एमडी सर, सीओ साहब। मेरा एक्सपीरियंस की गल करिए, मेरी जो ज्वाइनिंग है इस कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ मैं रेगुलर इस कंपनी ਲਈ जो काम कर रहा हूँ। तो अज का एक्सपीरियंस जे मैं लावा 9 साल 4 महीने 2 साल एक्सपीरियंस इस कंपनी में रहा। जिदा चेयरमैन साहब कह रहे हैं भी बहुत तंगियां भी देखिया। स्टार्टिंग मैं साइकिल पर आंदा रहा, सानू पता उतार चढ़ाव बहुत रहे जिंदगी के, पर मैनेजमेंट और चेयरमैन साहब सर का मैं बहुत धन्यवाद करता।
ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सो और कोई भी एम्प्लॉई देखो भाई हमारा सुनील सेठी ये ब्रांड एम्बेसडर ये है क्योंकि अक्सर यही दिखता है, इसका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं दिनेश जैन। कल मैं चंडीगढ़ में था तो मैं तो 2 डीलर्स से फोन आए जो मेरे पुराने एसोसिएटेड थे, तो जो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं दे वांटेड टू जॉइन अस। तो मुझे लगता है ये जो इनडायरेक्ट मैसेज गया है जो हमने प्रोडक्ट मार्केट में बेचे हैं उसके बाद वो अपने आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट और मुझे लगता है ये हमारी जो 500 CR की जर्नी है इसको पूरा करने में बहुत हेल्प करेगा। So very good job done by entire team। जैसा सभी ने बताया प्रोडक्शन डिस्पैच कुलविंदर जी ने मतलब किलो 50-50 बढ़ा के रिपर बाइंडर किए और मुझे लगता है रिपर बाइंडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर में वी कैन डू वेरी गुड। तो थैंक यू एवरीवन फॉर द सपोर्ट और नेक्स्ट ईयर और बेटर करेंगे। थैंक यू। सो धन्यवाद जी सभी का, एक बार फिर आपको कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू। अभी हम स्नैक्स के लिए यहाँ से बाहर जाएंगे और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर स्नैक्स लगे हुए हैं। एंजॉय द पार्टी। धन्यवाद।